तो दोस्तों, ट्रांसफर मार्केट खत्म हो चुका है फॉर दिस समर एंड रियल मैड्रिड ने सिर्फ दो साइनिंग्स करी ऑफ एंड्रिक और किलियन एम्बापे। और ये दो साइनिंग्स भी गारंटी मार्च तक हो ही गई थी। तो एक तरीके से रियल मैड्रिड हैव नॉट डन एनीथिंग इन द समर ट्रांसफर मार्केट एट ऑल। जबकि काफी सारी पोजीशंस हैं, काफी सारी ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर आपको डेप्थ की जरूरत थी, कंसिडरिंग रियल मैड्रिड आर गोइंग टू बी प्लेइंग एटलीस्ट 70+ गेम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द पोजीशंस जहां पर मैड्रिड को डेप्थ की जरूरत थी, द ऑफर्स जो रियल मैड्रिड को मिले एंड द प्लेयर्स जो शायद से रियल मैड्रिड साइन कर सकती थी। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मैड्रिड पंडित्स को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एक छोटी चीज मेरे को और बोलनी थी, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर 17,000 सब्सक्राइबर्स, इट जनरली मींस अ लॉट टू मी। एनीवेज लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसा रहा है, क्या रेटिंग दूंगा मैं रियल मैड्रिड की ट्रांसफर विंडो को। तो दिस विल बी अ परफेक्ट 4 आउट ऑफ 10। 4 आउट ऑफ 10 भी इसलिए बिकॉज आपने पहली चीज अपना इतना लंबा चौड़ा एम्बापे सागा कंप्लीट कर लिया। सिर्फ इसी के बेसिस पे मैं 4 आउट ऑफ 10 दूंगा। टॉपिटॉल एंड्रिक के लिए मैं 2 रेटिंग और बढ़ाऊंगा, क्योंकि एंड्रिक एक यंग प्रोडिजी है जिसको डीम किया जा रहा है एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन ब्राजीलियन फुटबॉल। तो आपने एंड्रिक को सिक्योर कर लिया, आपने बेसिकली अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया पोस्ट किलियन एम्बापे, बिकॉज एंड्रिक जो है एक काफी बढ़िया टैलेंट है और वो उसने अपने लालीगा डेब्यू पे दिखा दिया। एम्बापे ने गोल स्कोर नहीं किया भाई अपने लालीगा डेब्यू में, लेकिन एंड्रिक ने करके दिखा दिया, बॉबी चार्ल्टन ने करके दिखा दिया। तो एंड्रिक इज डेफिनेटली अ ग्रेट साइनिंग। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा एंड्रिक से दैट ही हैज टू स्कोर 15 और 20 गोल्स दिस सीजन, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि वो 8 से 10 गोल तो स्कोर करेगा ला लीगा में या फिर ओवरऑल फुटबॉल में दिस सीजन फॉर रियल मैड्रिड। टॉपिटॉल एंड्रिक के लिए एक और चीज जो बहुत अच्छी मेरे को लगती है वो है ये नया चैंपियंस लीग का फॉर्मेट, जो कि एंड्रिक जैसे प्लेयर्स को ज्यादा गेम टाइम देगा। बिकॉज यहाँ पर हर एक टीम को 8 मैचेस खेलने हैं इन टोटल एंड यहाँ पर आपको डेप्थ चाहिए, लाइक प्लेयर्स लाइक ब्राहीम दियाज, एंड्रिक, आर्दा गुलर जो हमारे टीम में हैं, जो कि काफ़ी क्वालिटी पोजेस करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लाइनअप में अपनी जगह नहीं बना पा रहे। इनको मौके मिलेंगे इन सच गेम्स अगेंस्ट स्टुटगार्ट या फिर लिल के सामने जो रियल मैड्रिड का मैच होगा। एनीवेज चैंपियंस लीग के बारे में बात नहीं करते, लेट्स गेट बैक टू दिस टॉपिक। टॉपिटॉल यहाँ पर एक और चीज जो मैं यहाँ पुट अप करना चाहूंगा नाउ इज कि यार ऐसी कौन सी पोजीशंस थी जहां पर रियल मैड्रिड को डेप्थ की जरूरत थी। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सेंटर बैक पोजीशन। यहाँ पर रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपके पास तीन टैलेंटेड अपने मैड्रिड लेवल वाले सेंटर बैक्स है, दैट इज एडर मिलिटाओ, डेविड आलबा और एंटोनियो रूडिगर। आप हेसुस वलेहो को लौटा कर लेकर आ चुके हो, बट क्या वो उतनी क्वालिटी पोजेस करता है कि वो एक रियल मैड्रिड लेवल का सेंटर बैक हो? क्या वो एक फोर्थ चॉइस सेंटर बैक होना डिजर्व करता भी है? बिकॉज मुझे याद है पिछले सीजन हमारे फोर्थ चॉइस सेंटर बैक नाचो फर्नांडिस थे एंड वी नो व्हाट काइंड ऑफ अ सेकंड हाफ ऑफ अ सीजन ही हैड। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या हेसुस वलेहो वो क्वालिटी रखता है? मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है भाई, बिल्कुल भी नहीं रखता है भाई। ऑल्दो ही इज सेइंग दैट ही इज डीम्ड टू बी अ सक्सेसफुल प्लेयर एट रियल मैड्रिड, आई कैन नॉट से द सेम। एंड इसके चक्कर में एक बहुत बड़ा वेरी यहाँ पर ये आ जाता है कि नाचो फर्नांडिस को रिप्लेस क्यों नहीं करा गया? आपको एक ऐसा सेंटर बैक लाना चाहिए था जो कि कोलोसिस ऑफ अ सेंटर बैक हो भाई, एक बहुत बड़ी चट्टान हो अपने में ही ऑल टुगेदर। एंड वो आप लेकर नहीं आए हो, आपने हेसुस वाले को सिंपली पुट इन कर लिया, जबकि वो एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए था जिसको आप टीम से हटा दो। एक प्लेयर जो कि मेरे राय में रियल मैड्रिड को साइन करना चाहिए था, दैट वाज जोनाथन टा, बिकॉज 2025 में ये प्लेयर फ्री एजेंट होने वाला है एंड कंसिडरिंग कि कार्लो एंचेलोटी के बाद जाबी अलोंसो बनेंगे हमारे नेक्स्ट कोच, तो जोनाथन टा एक बहुत ही सॉलिड प्लेयर होते। इनफैक्ट एंटोनियो रूडिगर के साथ वो बहुत रेगुलरली जर्मनी में अपनी फुटबॉल भी खेलते हैं फॉर द नेशनल टीम। तो जोनाथन टा एक बहुत ही क्विक फिक्स होता फॉर नाचो फर्नांडेज एंड आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाते द गेम टाइम जो आपको देना है टू थ्री ग्रेट सेंटर बैक्स, दैट इज जोनाथन टा, एंटोनियो रूडिगर और एडम मिलिटाओ। टॉपिटॉल बंदा अभी भी 28-29 का है, तो प्रीटी मच अपने पीक में है। दूसरी चीज तो ये है सेंटर बैक वाली पोजीशन में कि मैं डेविड आलाबा को उतना ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज बिफोर इवन हिज इंजरी वो एक बहुत बड़ी वीकनेस बन रहे थे फॉर दैट रियल मैड्रिड डिफेंस। एरियली ही इज वेरी पुअर, विद द बॉल ही इज गुड डेफिनेटली, बट एरियली ही इज वेरी वेरी पुअर। टॉपिटॉल कुछ टैकल्स मतलब कुछ प्लेयर्स को उनको रोकना चाहिए था, वो रोक नहीं पाते। ही इज बैड अगेंस्ट स्पेसी प्लेयर्स। तो डेविड आलाबा की ये वीकनेस बन चुकी है। टॉपिटॉल आफ्टर एन एसीएल इंजरी एट हिज एज, मेरे को मुश्किल लग रहा है कि डेविड अलावा अब वो टॉप लेवल फुटबॉल हमको प्रोवाइड कर पाएंगे जो उन्होंने 21-22 सीजन में दिया था। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है हमारी डिफेंस के साथ एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, बिकॉज अगर आप मैचेस भी देख लो अगेंस्ट मायोरका, अगेंस्ट रियाल वालादोलिद एंड इवन अगेंस्ट आपका लेटेस्ट मैच अगेंस्ट लास पाल्मास, रियल मैड्रिड ने गोल्स खाए हैं भाई। 3 गोल्स खा लिए हैं ऑलरेडी 3 ओपनिंग मैचेस में इन ला लीगा। तो आई डोंट नो वेयर इज दिस टीम गोना गो। पिछले सीजन हमारा डिफेंस काफी इंपॉर्टेंट था फॉर सेटिंग दैट ला लीगा विक्ट्री जो हमारी हुई थी, द ट्रायम्फ ऑफ ला लीगा इन द 23-24 सीजन। पर ये इस बार नहीं कहा जा सकता, बिकॉज पहली बात आपके पास डेप्थ नहीं है, रूडिगर ऑलरेडी पिछले सीजन से काफी फटीग्ड है। तो आई एम नॉट श्योर वो रेप्लिकेट कर पाएंगे द सिमिलर सीजन, बिकॉज यहाँ पर अगेन उनको 74-75 गेम्स खेलने के लिए कहा जाएगा। एडर मिलिटाओ ऑन दी अदर हैंड वो एक ऐसे प्लेयर है जो कि अपनी एसीएल इंजरी से जस्ट लौट कर आए हैं, तो वो कैसे लेवल पर
परफॉर्म कर रहे हैं, आप वो बहुत भले बात ही देख पा रहे हो, बिकॉज रियल वैलोडोलिड में उस मैच में ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, काफी बढ़िया खेला उन्होंने, बट अपने लास्ट मैच में अगेंस्ट लास पाल्मास ही कंसीडर्ड अ गोल, इट वाज हिज मिस्टेक जिसकी वजह से गोल हुआ है। तो यहाँ पर मिलिटाओ के फॉर्म भी एक बहुत बड़ी वेरी बन सकता है रियल मैड्रिड के लिए। टॉप इट ऑल एक ऐसी चीज जो कि बार बार मैड्रिड को सताए जा रही है, दैट इज एजिंग राइट बैक्स। लूकस वास्केज और डैनी कार्वाहाल आपके क्लब के फुल बैक्स हैं, एंड वो प्रिटी मच 33-34 की एज कैटेगरी में आ चुके हैं, विच इज प्रिटी बैड फॉर एट फुल बैक दैट एज। ठीक है, तो रियल मैड्रिड को एक रिप्लेसमेंट को ढूंढना चाहिए था ये सीजन, जो कि मैड्रिड ने बिल्कुल भी नहीं ढूंढा। आई मीन फॉर कार्वाहाल इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि कार्वाहाल का सीजन ही बहुत प्यारा था, बहुत ही बढ़िया था कार्वाहाल का सीजन, एंड कितनी सारी ट्रॉफी जीती, कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स भी स्कोर करे, चैंपियंस लीग फाइनल में भी बंदे ने गोल स्कोर किया था। तो कार्वाहाल पे ट्रस्ट दिखाना वो बिल्कुल मुनासिब था, लेकिन आपको एक बैकअप राइट बैक तो ढूंढना चाहिए था, जो अगेन रियल मैड्रिड ने नहीं किया। आप कैसे प्लेयर्स को टारगेट कर सकते थे? आप अर्नाउ मार्टिनेज को टारगेट कर सकते थे, आप विलारियल के जो राइट बैक हैं उनको भी टारगेट कर सकते थे, फॉइट भी आप एक ऐसे प्लेयर है जिनको आप टारगेट कर सकते थे। तो रियल मैड्रिड हैड ऑप्शंस, मोंटियल को टारगेट कर सकते थे, बट अगेन दे डिड नॉट डू इट। राइट बैक पे भी आपने डेप्थ ऐड नहीं करी। लूकास वास्केस को शायद से आप एक तरीके से एक बैकअप ऑप्शन के तौर पे देखते, या फिर एक सिंपल स्क्वाड प्लेयर के तौर पे देखते, बट आपको एक बैकअप राइट बैक लाना चाहिए था, क्योंकि डैनी कार्वाल इज एजिंग, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कार्वाल टू प्ले 75 गेम्स दिस सीजन। एक और चीज जो मेरे लिए बहुत बड़ी वरी है कि अल्फोंसो डेविस की साइनिंग कंप्लीट क्यों नहीं करी गई, बिकॉज हम इतने एक्साइटेड थे, हम इतने हाइप्ड अप थे कि भाई अल्फोंसो डेविस एक और गैलेक्टिको हमको देखने का मिलेगा इन दिस ट्रांसफर विंडो कमिंग टू रियल मैड्रिड, पर इट हैज नॉट हैपेंड। इनफैक्ट ये जो डील है पूरी तरीके से अभी के लिए कहा जा रहा है कि कोलैप्स हो गई है। अब इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि 2025 में क्या अल्फोंसो डेविस एज अ फ्री एजेंट रियल मैड्रिड आते हैं। इट इज लुकिंग अनलाइकली, पर एक चांस मैं अभी भी दूंगा कि अल्फोंसो डेविस ऐसे एज अ फ्री एजेंट ही आ जाए। आई नो बायर्न म्यूनिख बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी, दे वर एक्सपेक्टिंग 45 टू 50 मिलियन, बट यहाँ पर अगर प्लेयर और एजेंट थोड़ा सा बूस्ट कर देते ट्रांसफर विंडो को, तो शायद से बायर्न को एक 30-35 मिलियन देकर हम अल्फोंसो डेविस को ला सकते। आई नो फर्लन मेंडी हैड अ ग्रेट सीजन, माय क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फर्लन मेंडी, बट इट इज अबाउट फरान गार्सिया। फरान गार्सिया एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट प्लेयर लगता है, वो एक ऐसा प्लेयर मुझे लगता है कि यार जब भी उसके पैरों पे बॉल आती है वो डगमगा जाता है, वो थोड़ा सा थिरथिरा जाता है भाई। ही इज अ प्लेयर हु डज नॉट थ्राइव विद द बॉल, आई नो ही इज एन एक्सीलेंट क्रॉसर ऑफ द बॉल, पर उसके अलावा फरान गार्सिया भी इतना कुछ ऐड नहीं कर पाते आपकी टीम में, एंड ही इज लुक लाइक अ लाइबिलिटी। तो एज सिंपल एज दैट ही शुड हैव गॉन ऑन आइदर लोन डील, या फिर उनको परमानेंटली कहीं और भेजना चाहिए था, तो टू सम डिफरेंट ला लीगा क्लब। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी वरी है। टॉप इट ऑल तीसरी चीज तो ये है कि यार लूका मॉड्रिच इज एजिंग। मेरे हिसाब से तो लूका मॉड्रिच का एक रोल काफी डिफरेंट होना चाहिए इस टीम में, रादर देन बीइंग अ स्टार्टर और स्टार्टिंग इन सम गेम्स। आपको याद है मार्सेलो का क्या रोल था इन दैट 21-22 सीजन? ही वाज जस्ट एज अ स्टेप फादर लीडर काइंड ऑफ अ रोल था उनका एक तरीके से मार्सेलो का इस टीम में। वही सिमिलर रोल आपको देना चाहिए था टू लूका मॉड्रिच, एंड सो फार तो वी हैव सीन लूका मॉड्रिच प्ले। पिछले गेम में भी लूका मॉड्रिच ने स्टार्ट किया था एट दैट सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन। आई डोंट वांट टू सी हिम, बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे फेवरेट मिडफील्डर है लूका मॉड्रिच, बट इट इज वेरी सिंपल दैट ही डज नॉट हैव द लेग्स टू कवर अ लॉट ऑफ दैट पिच। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड के लिए। मैड्रिड को एक और मिडफील्डर को ऐड करना चाहिए था, कंसिडरिंग देव ऑलरेडी लॉस्ट टोनी क्रूज दिस सीजन, जो मैड्रिड ने नहीं करा। उल्टा डैनी सेबायोस के जाने की खबरें आ रही थी, आई थिंक डैनी सेबायोस को जाने देना चाहिए था, और आपको रियलिस्टिकली एक मिडफील्डर को लाना चाहिए था, एक ऐसा मिडफील्डर जो कि एक स्क्वाड प्लेयर भी हो जाए, क्वालिटी भी पोजेस करे टू प्ले एट रियल मैड्रिड। मेरे हिसाब से आद्रियान राबियो से बेटर कोई नाम नहीं होता, बिकॉज वो एक फ्री एजेंट थे, एंड उनको साइन किया जा सकता था, बिकॉज ही इज 30, उनको एक डिसेंट 20-25-30 गेम्स खेलने को मिल जाएगा, ही विल बी मोर देन हैप्पी, स्क्वाड प्लेयर टाइप ऑफ अ प्लेयर होते। एंड टॉप इट ऑल मैड्रिड की जो करंट प्रॉब्लम चल रही है विद दैट बिल्डअप, वहां पर आद्रियान राबियो की थोड़ी सी मदद और एक्सपर्टीज काम में आ जाती। तो ये दो पोजीशंस है, तीन पोजीशंस है जहां पर रियल मैड्रिड को प्लेयर साइन करने चाहिए थे। बाकी अटैक वाली तो एक ऐसी कंपार्टमेंट है जहां पर मैड्रिड को बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम है व्हाटसोएवर, तो वहां पर मैं कंप्लेन कर भी नहीं सकता। बट आई डू फील कि होसेलू को रखना चाहिए था। आई गेट इट, होसेलू का हो गया था, ही जस्ट वांटेड टू हैव दैट रियल मैड्रिड एक्सपीरियंस, दैट ही ऑलवेज वांटेड, वो उनको मिल गया था, द स्टोरी वाज कंप्लीट। बट आई डू फील कि होसेलू को रखना चाहिए था यार, बिकॉज वो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्लेयर है ऑल टुगेदर। वो एक प्रॉपर नेचुरल नंबर 9 जिसको कहते हैं ना, होसेलू वैसे वाले प्लेयर है, एंड होसेलू ने कितने सारे गोल्स कंट्रीब्यूट करे थे। आई नो होसेलू का डिसीजन काफी पर्सनल था, टॉप इट ऑल वो जानते थे कि एंड्रिक भी आ रहे हैं, इसलिए उनको नहीं रहना था। बट आई डू फील कि यार मैड्रिड को शायद से थोड़ा सा कन्विंस करना चाहिए था टू कीप होसेलू भाई, बिकॉज आफ्टर ऑल वी डू नो व्हाट होसेलू डिड फॉर रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग सेमीफाइनल अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। तो दोस्तों मेरा यही वीडियो है, मतलब मेरे को एक रफ मेरे थॉट्स देने थे, एंड वो मैंने दे दिए हैं। तो मतलब यही था जो मुझे कहना था, मैड्रिड डिड नॉट हैव अ ग्रेट विंडो।
बिजी विंडो होनी चाहिए थी, कंसिडरिंग 2-3 साइनिंग्स और करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, बिकॉज़ स्क्वाड डेप्थ तो है, पर एट द सेम टाइम क्वालिटी स्क्वाड डेप्थ, थोड़े प्लेयर्स को जाना चाहिए था क्लब में से, डैनी सेबायोस, फरहान गार्सिया, मैंने नाम आपको बता दिए। आपके क्या थॉट्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरिद, इन ला मास, हस्ता एल फिनाल वामोस रियल। सी